स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम क्लास 6 मैथ्स में स्टार्ट करने वाले हैं अभ्यास 4B को। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो टैली चिन्ह हैं, उन चीज़ों को समझते हैं और बारंबारता कैसे निकाली जाती है वो तो सिर्फ संख्या होती है, उसको तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम टैली चिन्ह को समझते हैं, टैली चिन्ह किस तरह से लगाए जाते हैं। तो टैली चिन्ह लगाने के लिए जैसे संख्या है दो, तो टैली चिन्ह उसका लगेगा दो, एक दो लाइन खींच दोगे, इस तरह से टैली चिन्ह लग जाएगा। और अगर हम संख्या 5 को लगाना चाहते हैं तो संख्या 5 के टैली चिन्ह लगेंगे 1 2 3 4, और पाँचवीं लाइन नहीं खींचेंगे हम, पाँचवीं को हम इस तरह से काट देंगे संख्या को। ठीक है, तो ये टैली चिन्ह हो जाएगी 5 संख्या तक। ठीक है, इस तरह से 5 लिख सकते हो। अगर हमको 7 लिखना है तो हम 7 लिखेंगे इस तरह से, और 5 1 2 3 4, और एक 5 का एक ग्रुप होता है, फिर 6 और एक 7 अलग लिखा जाएगा, यानी 5 का हम एक ग्रुप बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि 5 का एक ग्रुप बनाते हैं और बाकी जो संख्याएं बचती हैं वो अलग लिख दी जाती हैं। अब चलेंगे हम अभ्यास 4B पर। ठीक है, तो आइए चलते हैं अभ्यास 4B। देखिए, अभ्यास 4B में आपके लिए क्वेश्चंस दिया गया है। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित आंकड़ों से टैली चिन्ह लगाकर संख्याओं में बारंबारता फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए। बारंबारता बतानी है हमें, और वो भी टैली चिन्ह लगाकर हम क्या बताएंगे, बारंबारता। तो हमें यहाँ पे एक संख्या दी गई है, इस तरह से संख्याएं बहुत सारी हैं इसमें, तो ये संख्याएं दी गई हैं, उनके टैली चिन्ह लगाने और उनकी बारंबारता बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे। 5 6 8 ये इस तरह से संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी इसमें क्या है संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 5। तो 5 को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो हम 5 लिखेंगे। तो 5 हमने इस तरह से यहाँ पर लिख दिया है, 5 लिख चुके हम। अब हमें 5 को किस तरह से बनाना है टैली चिन्ह में, 1 2 3 4, और हमने पहले ही बताया था 5 को क्रॉस करोगे आप। ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर आपको टैली चिन्ह में लिखना है तो 5 को इस तरह से लिखना होगा, सिर्फ सिंपल के लिए। और अगर हम क्वेश्चन में आंसर लिखने लग जाएं तब हमें क्या करना होगा, तो टैली चिन्ह को उस तरह से लिखेंगे कि वह कितनी बार आया है। तो आप यह गलती ना करें। ठीक है, तो हम आपको समझाते हैं कि ये कितनी बार है, 5 कितनी बार है। यहाँ पर ये 5 बार नहीं लिखेंगे आप, तो कितनी बार लिखेंगे, देखिए यहाँ पर नहीं, ये हम लाइन काट देते हैं, आपको सही सही लिखना है। तो 5 है ये, और 5 कितनी बार आया है इस लाइन में, तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है ना, तो देखिए 1 2 और एक 3, तो 5 कितनी बार है, 3 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 बार। बारंबार तो उसकी कितनी हो जाएगी, 3। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 3 ही बनाएंगे, 1 2 3। 5 कितनी बार आया है, 3 बार, तो यहाँ ही 3, इसलिए इसकी बारंबारता भी 3 हो गई है, और यहाँ टैली चिन्ह भी हमने 3 लगा दिया है। ठीक है, इस तरह से समझेंगे। और फिर उसके बाद क्या है, 6, तो 6 इससे थोड़ा सा बड़ा है, 6 को लिखोगे, कितनी बार है ये, 1 बार और एक 2 बार, तो 2 बार लिखोगे यहाँ, 1 2, तो यहाँ भी 2 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। फिर 6 के बाद सीधा 8 है हमारा, तो 8 लिखोगे आप, तो 8 यहाँ पर लिख दोगे। और 8 कितनी बार है, 1 2 और एक 3 बार, तो 1 2 3 बार ये है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद 8 के बाद कितना है, 9 है, तो देखिए एक बार ही 9 है, 9 लिखकर एक बार यहाँ, एक ही यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखोगे, 9 के बाद क्या है, सीधा 13 है, 13 नहीं 11 है, सॉरी, तो 11 है, तो 11 को लिखेंगे यहाँ पर, को कितनी बार है 11, 1 2 3, 3 बार 11 है, तो 1 2 3, 3 बार 11 है, और यहाँ पर 3 ही लिखेंगे क्योंकि 3 बार आया है 11। ठीक है, इसकी बारंबारता हो जाएगी 3। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 के बाद 13 को लिखेंगे। अब 13 एक बार है या 2 बार है, देखते हैं, एक ये रहा एक ये रहा।
ठीक है, 2 है तो 2 लिखेंगे, 1 2। ठीक है, सिंपल सा काम है। बस आपको यहाँ पर जो गलती बताई थी मैंने कि किस तरह से नहीं करनी है, उस तरह से आपको नहीं लिखना है, जैसे मैंने लिखा है इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो संख्या के नीचे संख्या लिखोगे, टैली चिन्ह के नीचे इस तरह से टैली लगाओगे, और बारंबारता ये रही बारंबारता। ठीक है, इनकी ही। और नंबर 14, इसमें 14 संख्या भी दिख रही होगी, 14 को ऐसे लिखोगे, एक बार 14 लिख चुके हैं, और उसके बाद 14 कितनी बार आया, एक बार, तो उसकी बारंबारता भी क्या होगी, एक ही होगी। तो ये आंसर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या है, टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, नंबर 1, ये संख्याएं दी गई हैं, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं दूसरे के, एक ये रहा, इसके संख्याएं ये रही, उसको इस तरह से लिखोगे आंसर में, संख्या, टैली चिन्ह और बारंबारता, एक ऐसी सारणी सी बना लोगे, और उसका आंसर इस तरह से लिखोगे जैसे मैंने पीछे कराया है पिछले क्वेश्चन में, यानी इससे पहले जो कराया है वो। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक भेज देना ज़रूर, ताकि वह भी आगे की मैथ्स को कर सकें। तो आइए बढ़ते हैं फिर आगे के। तो इसमें सबसे छोटी संख्या है 2, तो 2 को यहाँ लिखेंगे, और 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ कितनी हो जाएगी इसकी बारंबारता, 3। ठीक है, बात आई समझ में आपके। अब इसके बाद बड़ी संख्या 3 है, देखो ये रही 3, देखिए कितनी बार आई है, 1 2 3, 3 बार ही 3 आए हैं, 1 2 3, यहाँ भी 3 ही बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, संख्या 3 को ढूंढा हमने, 3 बार ही दिखाई दिया, उसकी बारंबारता भी 3 हो गई है। अब यहाँ 4 को ढूंढेंगे, तो 4 संख्या लिख दिए यहाँ, 4 आया कितनी बार है, 1 2 3, 3 बार 4 आया, 1 2 3, 3 ही इसकी बारंबारता होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 4 के बाद 5, तो 5 को देखेंगे, 5 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 1 5, इस तरह से, तो 5 ही इसकी बारंबारता हो जाएगी, क्योंकि 5 बार आया है, 5 इसकी बारंबारता हो चुकी है। ठीक है, यह इस तरह से इसके आंसर हो चुके हैं। देख लीजिए इनमें गिन के कितनी संख्याएं, 3 3 6 3 9 और 9 और 5 14, ये संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्वेश्चन पूरा समाप्त हो चुका है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देखिए, तब भी नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को दोबारा डालिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरे को देखते हुए चलते हैं। देखिए, टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। टैली चिन्ह लगा के हमें इस बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन की संख्याएं दी गई हैं, यानी दूसरे क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को दिया गया है। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, दूसरा अब कर रहे हैं। तो ये संख्याएं दी गई हैं, इसकी संख्या बनानी है, टैली चिन्ह और बारंबारता। ठीक है, संख्याएं हमें दी गई, तो ये संख्या इस तरह से लिखेंगे और टैली चिन्ह उनकी बनाएंगे और फिर बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, साथ के साथ हम करते हुए चल रहे हैं कैसे। तो सबसे छोटी संख्या ढूंढो, इसमें क्या है, तो इसमें आपको दिख रही होगी 12 है एक सबसे छोटी संख्या। तो हम 12 को लिख लेते हैं। तो 12 हमने लिख लिया, तो कितनी बार है, 1 2 बार, तो टैली चिन्ह 2 ही लगाएंगे और 2 ही इसकी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, ये जो लाइन है इनके बीच में आप लाइन खींच सकते हो इस तरह से। मैंने पीछे लाइन नहीं खींची है, तो आप लाइन ज़रूर खींच लेना जिस तरह से मैंने बताई है। ये पूरा एक बॉक्स बंद कर लेना, जैसे एक गणित की किताब होती है ना, बॉक्स से बने होते हैं इस तरह से, चारों मई से ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरह से आप लाइनें खींच के इसको टैली चिन्ह बना लेना। ठीक है, ऊपर वाली ये लिखने की संख्याएं, इनमें थोड़ा सा जगह दे देना। ठीक है, अब 12 के बाद कौन सी संख्या आई, 13। तो 13 देखते हैं, 13 को यहाँ लिखेंगे, 13 है। अब यहाँ 13 कितनी बार है, नहीं देखिए, 1 बार 2 बार, तो 2 1 2 2 ही इसकी बारंबारता, 2 टैली चिन्ह हमने लगा दिए हैं। ये लाइन हमने फिर से खींच दी है। अब 13 के बाद क्या आया, देखिए 12 13 14, 14 आ गया, ये रहा 14 एक बार है, तो एक ही यहाँ लगेगा और एक ही यहाँ टैली चिन्ह हो जाएगा इसका।
14 की भी लाइन खिंच चुकी है पूरी। अब 14 के बाद देखते हैं क्या आएगा। 14 के बाद है 15। तो देखिए 15, एक यहाँ संख्या लिख देंगे 15। अब क्या 15 को देखते हैं कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4, तो 4 बार आया। 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 4 इसकी बारंबारता हो चुकी है। अब यहाँ देखिए ये 15 हो चुका है। अब हमारा 16 देखना है, 16 कितनी बार है। तो 16 हम यहाँ लिखेंगे 16। 16 कितनी बार, देखिए 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 बार है। तो 1 2 3 और 3 ही यहाँ लिख देंगे इसकी बारंबारता। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे इसको। आंसर इसका हो चुका है। एक बार और गिन लेते हैं संख्याओं को। 2 और 2 4 और 1 5, 4 9 और 3 12 है। तो 12 ही संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरी बैठ रही हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जैसे 4C है आपकी अभ्यास अगली एक्सरसाइज। मिलते हैं जल्द ही।